नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं हम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो वन लाइनर है और बिहार टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिया है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद ने बीजवपन काल, गिरिसन ने चारण काल। सब विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है और महावीर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम ही दिया है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहपाद। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। सरहप्पा को सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज बर्ज आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशलदेव रासो के रचयिता का नाम? नरपति नाल। विशलदेव रासो आदिकालीन रचना है और इनके रचयिता नरपति नाल है। रासो काव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचजन्य किसकी रचना है? शंभु। शंभु के द्वारा लिखी गई पांचजन्यों में राम कथा का वर्णन है। शंभु अपभ्रंश के प्रथम कवि है, जिनको राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना। हिंदी के प्रथम कवि शंभु को माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली में आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं और इन्होंने सबसे पहले अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आदिकाल में इन्होंने मनोरंजन के लिए और लोगों की शिक्षा के लिए अनेक रचनाएं की। सुखने, गजलें, मुकरियाँ, ये सब अमीर खुसरो ने की। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति। विद्यापति भी आदिकालीन कवि हैं। इनको ने मैथिल भाषा में पदावली लिखी है, जिस कारण इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। दोहा कोश सरहपाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है और यह गिरिसन के द्वारा भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा गया है। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन, चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद। चंदायन सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना है, जिसको लोरकहा नाम से भी जाना जाता है और मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? निर्गुण। दादू निर्गुण धारा के कवि हैं। निर्गुण धारा को संत काव्यधारा और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। निर्गुण काव्यधारा के कवि कबीर, दादू दयाल, रैदास, ये सब नानक, गुरु नानक निर्गुण धारा के कवि हैं। भक्ति काल की दो धाराएं निर्गुण और सगुण। निर्गुण में दो धाराएं, ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा, और सगुण में कृष्णाश्रयी काव्यधारा और रामाश्रयी काव्यधारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवितावली के रचयिता का नाम? तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है कवितावली, ब्रज भाषा में लिखी गई है। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। सूरदास। सूरदास भ्रमर गीत के रचनाकार हैं। सूरदास कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और तुलसीदास राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की, जिसमें 7 सर्ग हैं और अवधी भाषा में लिखा गया है। महाकाव्य की श्रेणी में आता है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखिए,
शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? कृष्ण भक्ति शाखा, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत है रामानुजाचार्य का, इसका राम भक्ति शाखा पर प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा में किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? मीराबाई। मीराबाई ने पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को चुनौती दी ही, लेकिन मीरा को बहुत विरोध झेलना पड़ा था, अपने पारिवारिक जनों का भी और वैसे भी इनको बहुत विरोध झेलना पड़ा था। और मीराबाई कृष्ण भक्त कवियत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति और उत्तर मध्यकाल नाम इन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। बिहारी ने श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया और एकमात्र रचना बिहारी सतसई करके ये हिंदी संसार में अमर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की? भूषण। रीतिकाल के कवि हैं भूषण। भूषण ने वीर रस की रचनाएं की। अगला क्वेश्चन देखिए, धनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? धनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि धनानंद बोधा आलम ठाकुर रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है और इसमें 17 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है और साकेत का अर्थ पाली भाषा का शब्द है साकेत, अयोध्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। छायावाद की यह परिभाषा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह आलोचक डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी में शैव दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। मिलते हैं बाद में अन्य क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।